तो मेरे प्यारे दोस्त, आप सब भी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। सोरेन एजुकेशन 24 में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं लाया हूँ क्लास 10 साइंस अध्याय 15। इस चैप्टर का नाम है ऊर्जा के स्रोत। तो इस चैप्टर के मोस्ट VVI MCQ लाया हूँ। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर के VVI MCQ। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सूर्य। 2 नंबर क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो जीवाश्म ईंधन, इस ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। 3 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है? अक्षय ऊर्जा स्रोत, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा। 4 नंबर क्वेश्चन, ताप विद्युत गृह में किस ईंधन का प्रयोग होता है? तो ताप गृह विद्युत में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला का उपयोग होता है। 5 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा किस पर आधारित है? यानी क्वेश्चन से ही पता चल रहा है जल विद्युत यानी कि जल से, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बहता पानी। 6 नंबर क्वेश्चन, पवन ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो पवन ऊर्जा यानी कि हवा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तेज हवा। 7 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का मुख्य घटक है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मीथेन। और मीथेन गाय के गोबर यानी या गोबर से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विखंडन से प्राप्त होती है। 9 नंबर क्वेश्चन, सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? सौर कुकर यानी कि सोलर सिस्टम कुकर, जो धूप में भी खाना बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण का यूज होता है। तो 10 नंबर क्वेश्चन, CNG का पूर्ण रूप है यानी कि CNG का फुल फॉर्म, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्रेसिव नेचुरल गैस। 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोत है? प्रदूषण रहित यानी कि इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पवन ऊर्जा। 12 नंबर क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो थर्मल पावर प्लांट में ऊर्जा का रूपांतरण, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रासायनिक से विद्युत में। 13 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का उपयोग किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सोलर कुकर यानी कि इसमें भी उपयोग होता है। सोलर सेल इसमें भी उपयोग होता है। सोलर हीटर यानी इसमें भी उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में उपयोग किए जाते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में कच्चा माल है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गोबर।
15 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत संयंत्र में टरबाइन किससे घूमती है? जल विद्युत संयंत्र में तो जल विद्युत संयंत्र में तो जल से ही घूमती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहता पानी। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अनवीकरणीय यानी कि एक बार ही यूज में ला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला। तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय, नवीकरणीय यानी कि हम बार बार यूज कर सकते हैं। तो इसमें पवन है, यह बार बार यूज कर सकते हैं। जल बार बार यूज कर सकते हैं। सौर माने कि सूर्य प्रकाश, ये भी बार बार यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन ए, बी और डी यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है और ऑप्शन नंबर सी यह अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। सत्रह नंबर क्वेश्चन, पेट्रोलियम का शोधन कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रिफाइनरी में शोधन होता है। 18 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा की एसआई इकाई है। तो ऊर्जा की एसआई इकाई जूल है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जूल। क्वेश्चन नंबर 19, परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त ईंधन है। तो परमाणु ऊर्जा में प्रयुक्त ईंधन है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। 20 नंबर क्वेश्चन, सौर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सौर सेल तो यह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टाइक प्रभाव सिद्धांत पर कार्य करता है। 21 नंबर क्वेश्चन, बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है। बायोमास ऊर्जा का तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लकड़ी। 22 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, ऊर्जा न उत्पन्न होती है ना नष्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 23 नंबर क्वेश्चन, पवन चक्की किस ऊर्जा में बदलती है? पवन चक्की किस ऊर्जा में बदलती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। 24 नंबर क्वेश्चन, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला यह एक अनवीकरणीय संसाधन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अनवीकरणीय यानी कि एक बार ही यूज में ला सकते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा का प्रमुख लाभ है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय यानी कि सौर ऊर्जा हम यूज करेंगे तो इसमें कोई क्षय नहीं होगा और यह सीमित नहीं, यह असीमित है, यानी कि हम जितना यूज कर सकते हैं उतना यूज करेंगे, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन बी में दिया है महंगी है, नहीं यह सस्ती है, इसमें हम बिना कोई खर्च किए हुए यूज कर सकते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, बायोगैस का उपयोग मुख्यतः किसमें होता है? तो इसका राइट आंसर होगा बायोगैस का खाना पकाने में, हाँ खाना पकाने में भी, वाहन चलाने में भी, बिजली बनाने में भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में।
27 नंबर क्वेश्चन, थर्मल पावर प्लांट में भाप किससे बनती? तो थर्मल पावर प्लांट में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोयले जलाने से। 28 नंबर क्वेश्चन, जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, यानी कि जल विद्युत ऊर्जा का प्रमुख स्रोत, यानी कि जल कहाँ से लोग लाते हैं? तो नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नदी। नदी में बांध बनाकर वहाँ पर विद्युत गिरी बनाकर विद्युत की प्राप्ति करते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि कोयला भी है, पेट्रोलियम, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 30 नंबर क्वेश्चन, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सौर ऊर्जा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करता हूँ और बाकी सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप लोग देख लीजिए। तो इन तक बने रहे इसके लिए थैंक यू, और क्लास को अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्त को भी शेयर करें।